वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, योजनाओं के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण स्कीम्स देख रहे हैं, ये पूरी सीरीज चल रही है जिसके हमने कुछ पार्ट्स देख भी लिए हैं। आज बाकी जो आगे योजना है उनको कवर करेंगे। यहाँ पर हम नई और पुरानी सारी योजनाएं देख रहे हैं। सरकार की जो भी नई योजनाएं हैं अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं उनको भी देखा है। इसके अलावा जो पुरानी आवश्यक योजना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उनको भी देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखी थी उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और नियमन नियमावली 2020, इसको देखा। इसके आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019, इसके बारे में जानेंगे। 10 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई और उसमें उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई। 13 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 जारी की गई थी। 13 सितंबर को ये जारी की गई। उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2,524 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात 17,591 करोड़ रुपए के वर्तमान मूल्य से दुगना करना है। तो इस कृषि नीति के अंतर्गत ये बताया गया है कि ऐसे नियम बनाए गए हैं कि ऐसी चीज़ें जो है लागू करेंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार का कृषि निर्यात है ये 2024 तक 2,524 मिलियन हो जाएगा अमेरिकी डॉलर में, ठीक है। और अगर करोड़ में देखें तो 17,591 करोड़ रुपए वर्तमान मूल्य के अकॉर्डिंग, अगर फिर ये जो बढ़ता है मूल्य तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति जो 2019 है, राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना और उसके प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत कार्य प्रणाली बनाना शामिल है। ये इसके अंतर्गत है। इसके बाद उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति 2022, 16 नवंबर 2022 को ये आई। आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी गई। राज्य की नई पर्यटन नीति में होटल इंडस्ट्री के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए के निवेश 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो पर्यटन नीति में बताया गया है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018। तो 2018 को भी यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या क्या था जो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 फरवरी 2018 को राज्य में पर्यटकों के साथ साथ निवेश बढ़ाने के लिए पर्यटन नीति 2018 की घोषणा की। इसमें क्या था, 2023 तक भारत का सर्वाधिक इच्छित गंतव्य बनना उत्तर प्रदेश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन आए। प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य करना। प्रति वर्ष लगभग 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य था। इसके बाद है प्रति वर्ष लगभग 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य और संपूर्ण राज्य में जन सेवाओं के स्तर को बढ़ाना और उच्च कोटि का आगंतुक अनुभव प्रदान करना। यानी कि जैसे कि पर्यटक आते हैं उत्तर प्रदेश में तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिले, उनको रहने की खाने की सारी व्यवस्थाएं रहें, उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी या फिर जो भी टूरिस्ट बस वगैरह होती है उन सबकी उपलब्धता अच्छे से हो। तो ये सारी चीज़ें इस नीति के अंतर्गत थी 2018। उसके बाद 2022 की भी नई पर्यटन नीति आ चुकी है, तो इसको भी याद रखें। इसके बाद अगला जो है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017। 24 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 को क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया, जो 2017 से 2022 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्षों की अवधि तक प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, फूड प्रोसेसिंग जोन्स को चिन्हित करना, फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन सुविधा का विकास करना और पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ रोजगार सृजन करना। ये सब इसका उद्देश्य था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017। ये पूछे जाने की बहुत कम संभावना है, एग्जाम में शायद ही पूछी जाए क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। जो नई नीति है इसको देखते हैं, ये प्रश्न में जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 की 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 प्रख्यापित की गई है और ये जो है अगले 5 साल तक, 5 वर्ष तक अथवा नई नीति आने तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। जब तक नई नीति नहीं आ जाएगी तब तक इसी से काम चलेगा। और इसमें क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो आई है 2017 के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदनों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के प्राविधानों के अंतर्गत व्यवहत किया जाएगा। तो ये इसमें बताया गया है। इसके बाद है
उत्तर प्रदेश खनिज नीति, इसको देखते हैं ये कब की है। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति 22 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं, पहला जो होता है वो पूछते ही है एग्जाम में, तो याद रखें 22 दिसंबर 1998 1998 में घोषित की गई। इस नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया और प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया, मतलब जहाँ पर खनिज की बहुल्यता है। भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय के द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित कर उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलता है कि 1974 में 1974 की डेट याद रखनी है, 1998 की डेट याद रखनी है। पहली खनिज नीति 98 में आई, 74 में राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य का खनिज विकास निगम स्थापित किया गया। दोनों याद रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद एक कौशल सतरंग योजना, ये जो योजना है वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या था, कौशल विकास योजना है, कौशल सतरंग है तो कौशल विकास से संबंधित है। इसमें बेरोजगार युवाओं को विशेष प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जाना था। इसके बाद अगला जो है दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में दिव्यांगजनों की मदद करने के लिए दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। भाग्य लक्ष्मी योजना, ये उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना 2017 में शुरू की गई थी। इसमें क्या था, ये एक छात्रवृत्ति योजना थी, ठीक है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड थी, बालिकाओं के लिए पैसा देना था। भाग्य लक्ष्मी योजना का नाम की नई विकास योजना का लक्ष्य कन्याओं को बेहतर अवसर प्रदान करना था, ये इसका उद्देश्य था। इस योजना के तहत राज्य सरकार जो लड़कियां हैं उनको पालने और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ये इसके अंतर्गत था। 2017 में शुरू की गई थी, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये याद रखें, इसका नाम याद रखें और कहाँ की, उत्तर प्रदेश की है, 2017 में प्रारंभ की गई थी, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। इसके बाद है नवीन रोजगार छतरी योजना, ये कहाँ की है, यह योजना 18 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई थी। किसान कल्याण मिशन, ये जो है ये राज्य में किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से 6 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था ये कार्यक्रम, किसान कल्याण मिशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से इस मिशन की शुरुआत की थी। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये योजना जो है 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई महिला सशक्तिकरण के लिए। इस योजना का उद्देश्य देखते हैं, इसका उद्देश्य है बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना और इसके अंतर्गत जो पात्र बालिकाएं हैं उनको 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो ये इस योजना के तहत जो है कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद अगली योजना है कौशल सतरंग योजना, युवा हब और अप्रेंटिसशिप योजना। तो कौशल सतरंग तो पहले ही पढ़ चुके हैं, कौशल से संबंधित है। बाकी जो ये योजना है युवा हब और अप्रेंटिसशिप योजना, इसमें भी कौशल की बात कही गई है, इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। 13 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। तो 13 मार्च 2020 को ये तीनों शुरू की गई थी, ये डेट याद रखें। इसके बाद है सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना, ये 14 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2020-21 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में विरासत अभियान, ये जो है 15 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि उत्तराधिकार संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए अपनी तरह का पहला विरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया। यह 2 महीने का अभियान था, 15 फरवरी 2021 तक चलाया गया। दिव्यांगजन पेंशन योजना, ये 2016 में विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसके तहत जो सरकार थी विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना, 14 सितंबर 2016 को शुरू हुई। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए शुरू की थी। 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें क्या था, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड इस योजना की नोडल एजेंसी है। योजना के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जैसे कि कोई कोर्स करता है उसको टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाने थे इस योजना के अंतर्गत। इसके बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये योजना 26 दिसंबर 2018 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य जो है प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर जैसे कि बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई हैं, मोची है,
राजमिस्त्री हैं और जो हस्तशिल्प हैं, हस्तशिल्पियाँ हैं, उनकी आजीविका के साधन का सुदृढ़ीकरण करना था। ये सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाना था, ताकि इन लोगों को भी इनका जो काम है इसको भी सराहना मिले, इसको भी सम्मान की नज़रों से देखा जाए। तो इनका सुदृढ़ीकरण करना था और उनके जीवन स्तर को उन्नत करना था। जो ये हस्तशिल्पकार होते हैं, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बनाने वाले होते हैं, नाई होते हैं, सुनार होते हैं, तो उनसे रिलेटेड है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, 26 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसका जो डेट है ये याद रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखा। बाकी की जो योजना है उनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके एग्जाम के लिए अब मात्र 30 से 35 दिन ही शेष बचे हुए हैं, 30-32 दिन ही शेष बचे हैं एग्जाम को। यूपीपीएससी प्रीलिम्स को 14 मई को एग्जाम है आपका, तो बहुत अच्छे से आप सब पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।